हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट का सेकंड पार्ट। लास्ट सेशन में हमने इसे स्टार्ट किया था और ये जो सेशन है वो आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स लाइक सीईटी, रीट, एलडीसी, जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप में से जो भी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है तो आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। ये क्लासेस आपके लिए ही हैं और इसमें हम एनसीईआरटी के लेवल पे हम इसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं ताकि आगे आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेकंड पार्ट है और जिसने पहला फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो जाके देखिएगा और जिसने सेशन को लाइक शेयर नहीं किया था वो भी कर दीजिएगा। और अगर आज का सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को, जिसमें हम आज सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। कल के सेशन में मैंने आपको एसिड के बारे में बताया था कि एसिड क्या है। ठीक है, एसिड वो है जो जलीय विलयन में H+ आयन या प्रोटॉन देता है या इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता है, उसे हम एसिड कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो एसिड है जैसे ही एक्वियस सॉल्यूशन में जाएगा तो ये आपके कैटायन और एनायंस यानी कि धनायन और ऋणायन में पूर्णतः विघटित हो जाता है। ये कुछ बातें हमने कल के सेशन में डिस्कस की थी। चलिए देखिएगा। तो ये हमने देखा था कुछ हमारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो 3 टाइप के होते हैं, जिन्हें आप एसिड बोल सकते हैं, बेस कह सकते हैं और सॉल्ट होते हैं। ठीक है, वो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग होता है। इतना हमने कल के सेशन में देख लिया था, तो इतना आप यहाँ पर देखिएगा। आज हमें यहाँ पर डिस्कस करना है टाइप ऑफ एसिड्स। ये मैंने आपको वैसे थोड़ा सा डिटेल से बताया था कि हम इन टाइप्स को नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं सोर्सेज के अकॉर्डिंग। बहुत सारे वस्तुएं हैं ना, बहुत सारी, जैसे कि जस्ट ए मिनट, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे हमें कुछ एसिड मिलते हैं। जैसे कि सिट्रिक एसिड मिलता है, जैसे खट्टे फलों से मिलना, दूध से मिलना, दही से मिलना, बहुत सारे ऐसे हमारे सोर्सेज हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं प्लांट्स प्रोडक्ट से प्राप्त होना या फिर एनिमल प्रोडक्ट से प्राप्त होना, उसे आप कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, कार्बनिक का मतलब क्या हो जाएगा? कार्बनिक को आप इंग्लिश में कहेंगे ऑर्गेनिक एसिड। क्लियर? और दूसरा है आपका इनऑर्गेनिक, जो आपको किसी प्लांट या किसी एनिमल प्रोडक्ट से नहीं मिलेगा, तो हम कह सकते हैं जनरली ये आपको खनिज वगैरह से देखने को मिलता है, तो आप इसे इनऑर्गेनिक कह सकते हैं या फिर आप इसे मिनरल एसिड कह सकते हैं। क्लियर? सेकंड है आपका ऑक्सी और हाइड्रा, यानी कि कोई ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग हम बताएंगे ये किस प्रकार का एसिड है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी हाइड्रोजन के साथ तो उसे हम कहते हैं ऑक्सी एसिड, और जिसके साथ ऑक्सीजन नहीं होकर हेलोजन ग्रुप जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर वो उपस्थित होंगे हाइड्रोजन के साथ तो उसे कहा जाता है हाइड्रा एसिड। क्लियर? नेक्स्ट है हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के अकॉर्डिंग। कौन कितना हाइड्रोजन आयन मतलब कि त्याग देगा, उसके बेसिस पे हमारे 2 प्रकार के एसिड हैं। एक तो है स्ट्रॉन्ग, जो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन त्यागने की क्षमता रखता है, स्ट्रॉन्ग होगा। जो कम रखेगा वो वीक एसिड होगा। डन। और नेक्स्ट आपके आएंगे कंसंट्रेटेड और तनु। इसको आप बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक। क्लियर? और ये ऑक्सीजन हाइड्रा, जैसे इंग्लिश में, हिंदी में भी सेम वैसा होगा। अब धीरे धीरे हम बात करते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। बात ये भी करेंगे, जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम ये भी देखेंगे कि इनके द्वारा इनसे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। देखिएगा, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक या कार्बनिक। कार्बनिक का मतलब है इसके अंदर कार्बन ज़रूर होगा। ठीक है, ऐसे अम्ल जिनमें विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों जैसे कि पादप और जंतु से प्राप्त किए जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ठीक है, सभी ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन अनिवार्य रूप से प्रेजेंस या प्रेजेंट होता है, यानी कि कार्बनिक यानी कार्बन की बात हो रही है तो यहाँ पे आपको कार्बन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये आपको ना जनरली खाने पीने की चीज़ों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, खाने पीने की चीज़ों से, जैसे कि आपने देखा होगा सिट्रिक एसिड।
ठीक है। सिट्रिक एसिड ये आपको सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फलों से प्राप्त होता है। लेमन है, ऑरेंज है, जितने भी कीवी वगैरह, जितने भी आपके खट्टे फल हैं, आंवला वगैरह, उनसे आपको सिट्रिक एसिड देखने को मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट आप चलते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है ये चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, और एक वो टांटिया वगैरह जो भी होता है उसके डंक में आपको क्या मिलता है, फॉर्मिक एसिड मिलता है। इसी का एक और नाम है जिसे कहा जाता है मेथेनॉइक एसिड। इसे क्या बोला जाता है, मेथेनॉइक एसिड। तो अगर फॉर्मिक एसिड नहीं हो तो उससे ध्यान रख लीजिएगा, आपको मेथेनॉइक एसिड दिया हुआ रहेगा। चींटी का ना साइंटिफिक नेम फार्मिका, उसी से उसका जो डंक आपको कई बार काटती है तो स्वेलिंग सी हो जाना, बहुत सारे एलर्जी वगैरह हो जाना, इस टाइप के सिम्टम्स आप देखने को मिलते हैं। मधुमक्खी काट जाती है तो स्वेलिंग आ जाना, तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है मेथेनॉइक एसिड या फॉर्मिक एसिड की वजह से। क्लियर। आगे चलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की बात करेंगे, सिरका जनरली पूछा जाता है एसिटिक एसिड किस में मिलेगा, फॉर्मिक एसिड का सोर्सेज क्या है, या सिट्रिक एसिड का सोर्स क्या है, इस तरीके से आपके प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड आपको मिलेगा एप्पल और ग्रेप्स। ठीक है, एप्पल और ग्रेप्स में आपको क्या मिलता है, मैलिक एसिड। और ध्यान रखिएगा विटामिन जो B9 है उसका जो केमिकल नेम है उसका नाम भी क्या है, मैलिक एसिड। ओके, चलिए आगे चलते हैं टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। टैमरिन यानी कि इमली, ग्रेप्स अंगूर में मिलेगा, अनराइप मैंगोज यानी कि जो कच्चे आम होते हैं उनके अंदर आपको टार्ट्रिक एसिड देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, इमली है, काले अंगूर, खट्टे अंगूर, और जो कच्चे मैंगो होते हैं उनके अंदर आपको टार्ट्रिक एसिड देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड आपको पालक, कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, और उसके साथ साथ में आपको टमाटो में भी क्या देखने को मिलेगा, ऑक्जेलिक एसिड। अक्सर एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। लैक्टिक एसिड की बात करेंगे तो कर्ड मिल्क में, अब मिल्क का देखिएगा, मिल्क के अंदर जल्दी से मुझे बताइएगा कि शुगर कौन सी होती है। तो जब हम मिल्क की बात करते हैं तो इसके अंदर एक शुगर होती है जिसका नाम है लैक्टोज। जिसका नाम क्या है, लैक्टोज। और हमारे कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में बैक्टीरियाज होते हैं, अगर आपने दूध को बाहर रख दिया तो लैक्टोबैसिलस नाम के कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब आपका दूध खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, दही कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दही में आपको कौन सा एसिड मिलता है, लैक्टिक एसिड। और कई बार पूछ लिया जाता है कि दूध में भी कौन सा, तो इसी से ध्यान रखिएगा, लैक्टिक एसिड। और शुगर, लैक्टोज शुगर। आगे चलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। पूछा जाता है विटामिन सी, वही खट्टे फल, आंवला वगैरह, उनके अंदर आपको मिलेगा एस्कॉर्बिक एसिड। एक दोनों और आते हैं जैसे कि ना ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये आपको मिलता है बटर के अंदर। और बटर कैसा, सड़ा हुआ, मतलब खराब जो होता है, जिसके अंदर गंदी सी स्मेल आती है, उसके अंदर आपको ब्यूटायरिक एसिड देखने को मिलेगा। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स से जो हमें एसिड मिलते हैं, इन सभी के अंदर आपको कार्बन देखने को मिलेगा। तो ये हमारे कैसे हैं, ऑर्गेनिक एसिड हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जस्ट लाइक ये आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल। इनके अंदर आपको कार्बन नहीं मिलेगा और ये आपको कहीं प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट से भी नहीं मिलेंगे। तो इसी वजह से हम इनको कहते हैं इनऑर्गेनिक या हम इनको कहते हैं मिनरल एसिड। ये आपको जनरली किसी न किसी मिनरल से प्राप्त होते हैं, ये आपको नेचुरली नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसी वजह से हम इनको कहते हैं इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल एसिड कहते हैं। चलिए अब यहाँ से ना इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे जिनमें हाइड्रोजन और अधात्विक तत्व, यानी कि जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा हाइड्रोजन, ठीक है, और दूसरा आपको यहाँ मिलेगा नॉन मेटल, हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल। तो इनसे जो मिलेगा एसिड बनेगा उसे कहते हैं इनऑर्गेनिक। ओके, चलिए देखिएगा, अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, जब हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। आप देख रहे हैं ना, सब में हाइड्रोजन तो है, उसके साथ में यहाँ पर इनके साथ रहेगा नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नॉन मेटल। तो हाइड्रोजन के साथ अगर नॉन मेटल आ जाती है उसे कहते हैं इनऑर्गेनिक। तो ये एग्जाम्पल्स इनके बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और भी एग्जाम्पल्स हैं ये वाले, जैसे फॉस्फोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एंड बोरिक एसिड, तो ये भी हमारे इनऑर्गेनिक एसिड के ही एग्जाम्पल्स हैं। डन। चलिए देखिए, ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, इनऑर्गेनिक एसिड के। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड क्या है, जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिले ही मिले। क्लियर। जैसे कि H2SO4, अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी है, HNO3, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी है, फॉस्फोरिक एसिड। तो इस प्रकार के एसिड जिनमें हाइड्रोजन परमाणु से एक ऑक्सीजन परमाणु संयुक्त रहता है और कम से कम एक अन्य तत्व भी उपस्थित होगा, उसे हम कहते हैं ऑक्सी एसिड कहते हैं। ठीक है, इसे ऑक्सी को ऑक्सो एसिड भी कहा जाता है। जैसे फॉस्फोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये हमारे ऑक्सी एसिड के प्रमुख एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप ये पहली बार पढ़ रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगती है। इसे भी आप अपना कमेंट देकर बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। CET के लिए ये सेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रीट मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे इनकी तैयारी कर रहे हैं आप उनके साथ इसे शेयर ज़रूर करें। उसके अलावा हम बात करते हैं हाइड्रा। अब हाइड्रा में क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ हैलोजन ग्रुप, जैसे कि हम बात करें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये अगर हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल HCl। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ क्या है, क्लोरीन है, और ये कैसा है, हैलोजन ग्रुप का है। कैसा एसिड है, हाइड्रा एसिड है, समझ गए। या फिर HCN, हाइड्रोजन के साथ अगर साइनाइड हो, ये भी कैसा एसिड है, हाइड्रा एसिड है। उसके अलावा हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो या आपका हाइड्रोजन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो, तो ये सारे आपके कैसे हैं, ये सारे आपके हाइड्रा एसिड हैं। ऑक्सीजन ना होकर उसके अलावा जो अनदर जो हैलोजन ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, अगर वो जुड़ेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा हाइड्रा एसिड। क्लियर। ये कुछ बातें आपको इसके अंदर ध्यान रखने हैं। अब चलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं। अरे मैम, इनके तो बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब जैसे ना कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे कि मान लो कि NaCl है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। NaCl जो है वो किससे मिलकर बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको कैसे रहेगा, अब देखो हम तो ये जानते हैं कि कोई भी एसिड अगर एक्वेस सॉल्यूशन यानी कि अगर जलीय विलयन में जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देने की क्षमता रखता है उसे ही हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और इनका pH वैल्यू कम रहेगा। और आपके वीक एसिड कौन से होते हैं, जो जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन कम देंगे और जिनका pH वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होगा। अब हम वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट तो करने से रहे ना कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है या फिर सिट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, तो हम वहाँ पे एक्सपेरिमेंट थोड़ा ना करने बैठेंगे कि पानी में डाल के देखें, है ना, कौन ज़्यादा हाइड्रोजन आयन दे रहा है, कौन कम दे रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो बस इसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको ये याद रखना होगा कि कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और कौन से आपके वीक एसिड हैं, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं, वीक बेस हैं। इतना तो देखो करना ही पड़ेगा ना। देखेगा, ये सारी बातें हो गई हैं। अब चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल्स। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ये जो हमारे एसिड हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल्स हैं। ये कैसे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल्स हैं। जनरली यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं वीक एसिड, ऐसे जो जलीय विलयन के अंदर पूर्णतः आयनित नहीं हो पाए, यानी कि वो कन्वर्ट नहीं हो पाए, अच्छे से घुले नहीं, हाइड्रोजन आयन अच्छे से रिलीज नहीं हो, उसे हम कहते हैं वीक एसिड।
क्लियर। देखिए एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हमारे दुर्बल एसिड हैं यानी कि वीक एसिड हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो NaCl था, अब NaCl किससे मिलकर बनता है, तो ध्यान रखिएगा NaOH और उसके अलावा HCl, इन दोनों से मिलकर जब आप इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो आपको मिलता है NaCl। अब इसमें मैं आपको बताऊंगी, क्लियर, जब हम बेस की बात कर लेंगे उसके बाद हम सॉल्ट की बात करेंगे, पीएच स्केल की बात करेंगे, फिर हम लोग ना इनके क्वेश्चंस लेंगे ताकि आपका ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि इनसे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके तो आज की डेट में हम लोग इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको PDF चाहिए। अगर आपको चाहिएगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल दिव्या चंदानी मैम पे अपडेट कर दूंगी, वहाँ से आप उसे ले लीजिएगा। बट उससे पहले आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आपको PDF चाहिए या नहीं। सेशन कैसा लगा इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, बाय बाय।